राधे राधे स्टूडेंट्स। पहले मैंने आपको कल जो है यूज़ एंड काइंड्स ऑफ नॉन फाइनेंस वर्ब के बारे में बता दिया था। वर्ब दो तरह की होती है और इसकी एग्जांपल भी हमने कल डिस्कस कर ली थी। और कल मैंने ये भी बताया था कि काइंड्स ऑफ नॉन फाइनेंट, ये जो हमारी वर्ब है दो तरह की होती है, फाइनेंट वर्ब और नॉन फाइनेंट वर्ब। फाइनेंट वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाती है और जो नॉन फाइनेंट वर्ब है आगे इसकी काइंड से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे नॉन फाइनेंट वर्ब की कितनी काइंड्स आ रही हैं? इन्फिनिटिव, जर्ड, पार्टिसिपल। आगे इन्फिनिटिव जो है हमने वन काइंड उठाई है। इन्फिनिटिव जो है टू टाइप्स की होती है, बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एज अ नाउन, नाउन के तौर पे देखिए, टू एरर इज़ ह्यूमन। अब एरर हमारी क्या है? एक वर्ब है और ये क्या आ गया? टू एरर। टू सिटीजाइज्ड। आगे टू लर्न, टू कुक, टू डू, टू बिकम, टू प्रीच, टू मीट, टू स्पीक, टू लिव, टू प्लीज़, टू लीव, टू ऑफर, टू रिज़ाइन। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो जितनी भी हमने एग्जांपल की हैं वो हमने क्या किया? टू इन्फिनिटिव की। अब यहाँ पे एग्जांपल एक आ गई है हमारी कि ये क्या आ गई? बेयर इन्फिनिटिव। यहाँ पे देखिए, वी सा हिम गो। अब यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है और हिम बीच में आ गया। ये जो है हमारे बीच में क्या आ गया? प्रनाउन। इसके बीच में, सेंटेंस के बीच में क्या देखने को मिल रहा है हमें? प्रनाउन। वी सा गो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू क्लोज। ये वाली एग्जांपल भी विदाउट टू आ गई क्योंकि बीच में क्या आ गया? अगर हम वर्ब टू वर्ब जोड़ते हैं, अगर वर्ब मानो कोई भी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो सकती है, मानो थर्ड सेकंड वर्ब है और बीच में अगर हमने वर्ब जोड़नी है तो बीच में हम टू लगा के अगली नेक्स्ट वर्ब जोड़ेंगे और हमेशा टू के बाद हमेशा क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, टू अराइव, टू ईट। हर जगह पे देखिए जो टू के बाद है फर्स्ट फॉर्म है। टू वॉक, टू बाय, टू बी, अगर टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई हेट यू, टू कट द लॉन्ग शॉर्ट, टू कट। ये सारी क्या आ रही हैं? हमारी इन्फिनिटिव आ रही हैं। कौन सी? टू इन्फिनिटिव आ रही हैं। अब बेयर इन्फिनिटिव देखिए कैसे यूज़ होएगी। शी बेड मी कम, बीच में क्या आ गया? मी। हेल्पड मी, बीच में क्या आ गया? मी। अब वर्ब टू वर्ब जोड़ रहे हैं तो टू आएगा, लेकिन बीच में हमारा एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब कुछ भी आ सकता है तो हमें टू की ज़रूरत नहीं है लगाने की। हेल्पड मी डू। यहाँ पे देखिए मी आ गया वेट। लेट मी आस्क। आगे देखिए, आई वुड बेटर स्टे। बेटर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया। अब यहाँ पे वर्ब तो है नहीं, वर्ब तो हमारे पास ये बन रही है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ये बन रही है, तो हमें क्या करना? सीधा स्टे आ जाएगा विदाउट टू। बेयर टू। यहाँ पे देखिए, हैड रेदर। हैड हमारा यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है। स्पीक, टू हर यहाँ पे टू के हर यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा, हर यहाँ पे क्या है? प्रनाउन है। यहाँ पे देखिए, ही डज़ नॉट नथिंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यहाँ पे एक वर्ब भी है, कंप्लेन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई वुड रेदर डाई। अब रेदर यहाँ पे क्या आ गया? एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन, उसके बीच में आ रहा है ना कुछ, वुड के बीच में, तो डाई क्या आ गया? हमारा वर्ब आ गया विदाउट टू। अब यहाँ पे पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। पैसिव फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल। कैसे? ये भी देखिए। अब इट इज़ इंसल्ट टू बी ट्रीटेड। अगर हमने टू के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है तो बीच में बी लगेगा तो थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे देखिए, शी लाइक्स टू बी फ्लटर्ड। टू बी आ गया क्योंकि बी अगर हम देखें, चलो ऐसे, बी जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, बी के अंडर कितनी वर्ब आती हैं? इज, एम, आर लगा लो, हैज़, हैव लगा लो। ये सारे जो वर्ब्स हैं और डू नहीं होगा, ये सारी वर्ब्स हमारी किससे निकली हैं? बी से निकली हैं। बी की फिर सेकंड फॉर्म क्या आ जाती है? वॉज। थर्ड फॉर्म बीन। और इज, एम, आर की सेकंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म बीन। और हैज़, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। ठीक है। ऐसे करके हमने बी के अंडर क्या है? वर्ब समझना पड़ेगा, ये अलग से टॉपिक है, अभी इतना ही समझो सिर्फ। आगे पैसिव फॉर्म की बात हो रही है। पैसिव की अगर टू बी, पैसिव का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है। पैसिव वॉइस भी दो तरह की होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यहाँ पे अभी वो अलग से टॉपिक बाद में करेंगे, अभी के लिए आप ये सोच लो कि बीच में बी लगा के थर्ड फॉर्म है। अब आगे कुछ एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए, विद और विदाउट टू लगानी है।
सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बीच में क्या आ गया प्रनाउन मेक, विदाउट टू है। यहाँ पे वर्ब आ गई, यहाँ पे वर्ब आ गई, वर्ब टू वर्ब जोड़ना, बीच में क्या आएगा टू। एरर टू फॉरगिव, लाइक वर्ब है, रीड वर्ब है और दोनों फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे टू के बाद बीच में क्या कैसे जोड़ देंगे इनको टू। हिंदी या पंजाबी क्या बनेगी, आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, मुझे स्टोरी बुक्स पढ़नी पसंद है। अब पसंद भी आ गई और पढ़नी भी, दो क्रिया हो रही है ना। जब दो क्रिया एक सेंटेंस में हो रही हो तो हमें उनको कैसे जोड़ना, विद टू। ठीक है। वी डोंट नाउ हाउ टू हेल्प हर, हम नहीं जानते उनकी मदद कैसे करें। अब देखो डोंट नाउ, नाउ आ गया। अब यहाँ पे हाउ जो है एक कनेक्टिंग वर्ड होएगा, लेकिन WH की फैमिली के अकॉर्डिंग अगर ये स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये होता है इंटेरोगेटिव वर्ड, लेकिन ये बीच में आ गया। हाउ टू हेल्प हर, हमें नहीं पता उसकी मदद कैसे करें। प्लीज़ लेट मी गो नाउ, अब देखो लेट भी एक वर्ब का काम कर रहा है और गो भी, लेकिन बीच में क्या जुड़ गया, मी जब बीच में आ गया तो इसके बीच में हमें टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आर यू लाइकली टू रिटर्न, आप कब वापस आना पसंद करोगे, करते हो, करोगे नहीं करते हो, क्योंकि आ रहा है, विल नहीं है। यहाँ पे देखो लाइकली हमारा क्या आ गया, एडवर्ब, एडवर्ब को जोड़ना, बीच में क्या आ गया टू रिटर्न। ही वॉन्ट्स द ट्रूथ टू बी टोल्ड, यहाँ पे आ गया टू बी। आई हैव नथिंग न्यू टू डू, मेरे पास कुछ भी नया करने के लिए नहीं है। इट इज़ टू लेट टू विजिट हर, या आप उसको मिलना बहुत लेट हो गया है। ठीक है। अब लेट हमारा क्या हो गया, एक वर्ब भी लगा लो, एडजेक्टिव भी लगा लो, टू विजिट हर आ गया। ठीक है। आगे देखिए एक्सरसाइज 2। अब रिक्वेस्टेड वर्ब है टू हेल्प, और यहाँ पे आपको ये दी हुई हैं वर्ब्स दी हैं और आपने यहाँ पे पुट करनी है। अब देखो अस आ गया, अस हमारा प्रोनाउन है तो टू लगाने की ज़रूरत नहीं, क्या आ गया गो। अब डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है ना, कह रहे आई फाइंड द वर्ड साइकोलॉजी डिफ़िकल्ट टू स्पेल, यहाँ पे क्या आएगा टू स्पेल। भी राइटिंग साफ लिखा कर, समझ भी आए। यहाँ पे देखिए हेल्प आ गया, रिक्वेस्टेड टू हेल्प, और यहाँ पे आ गया गो, शी बेड अस टू, नहीं टू नहीं आएगा सॉरी, गो आ जाएगा सीधा। और यहाँ पे क्या है स्पेल, आई फाइंड द वर्ड साइकोलॉजी डिफ़िकल्ट टू स्पेल। नेक्स्ट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का क्या आएगा, मी है, हमें टू की ज़रूरत, अंडरस्टूड क्यों आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, जो वर्ब है वही आएगी। हाँ अंडरस्टैंड। नेक्स्ट द मेडिसन इज़ टू बिटर, मेडिसन खाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, टू बिटर टू टेक, TAKE। और ये वाली जो एक्सरसाइज है कैसे करनी है, ध्यान से देखो। अब इन सेंटेंसेस को कैसे करना है, कहते हैं रीप्लेस द रिलेटिव क्लॉज इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। सबसे पहले अगर कोई एक्सरसाइज करनी है तो पहले स्टेटमेंट समझो क्या कह रहे हैं। कहते हैं रीप्लेस द रिलेटिव क्लॉज इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस बाय एन इन्फिनिटिव। कैसे करना, देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है वो डन है, क्या बोल रहे हैं, यू हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क, आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हैं, विच यू मस्ट फिनिश, जो आपको पूरा करना है। मस्ट किसके लिए लगा है, पक्के के लिए लगा कि आपको वो काम करना ही करना है, विच यू मस्ट फिनिश। आंसर देखिए कैसे करना है, यू हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क, आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है फिनिश करने के लिए, टू फिनिश। सीधा क्या किया, विच कट कर दिया, यू कट कर दिया, मस्ट कट कर दिया, सीधा वर्ब को टू से जोड़ दिया। यहाँ पे जितने भी सेंटेंस दे हुए हैं उनमें सब कुछ कट करके सीधा वर्ब को टू से जोड़ देना। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस कैसे होएगा, यू हैव अ ट्रेन, अब कैन कट कर दो, वर्ब किस तरह जुड़ेगी, टू कैरी। जो अंडरलाइन वर्ड है ना उनको सोल्व करना, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा, टू कैरी। देखिए जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट डन है, हाँ फर्स्ट सेंटेंस है। आंसर कैसे करेंगे, रकम लिख लीजिए पहले। इसमें अंडरलाइन है कैन कैरी, इसमें सिर्फ अंडरलाइन है कैन कैरी। एक सेंटेंस में करके दिखा रही हूँ,
देखिए अब इसको हमने इस मेथड से कैसे करना है आंसर, तो ये वाले जो हम विदाउट अंडरलाइन है एज इट इज़ उतार लेना। यू हैव अ ट्रेन दैट, अब कैन कह रही है, कैन कट कर दो, जो अंडरलाइन है सिर्फ वर्ब उठाओ, दैट टू कैरी, टू लगा के सीधा बाकी का एज इट इज़ उतार देंगे। यू बैक, BAC, ई बन गया सॉरी, बैक होम। क्लियर है। अब एक और सेंटेंस करके दिखा देती हूँ मैं बाकी के। इसमें सेंटेंस है दे हम देखिए इसमें हमारा अंडरलाइन क्या है, दैट आई शुड सी एन। आपने सिर्फ क्या देखना, सी, एन नहीं अंडरलाइन भी, एन को छोड़ दो, एन तो आई के साथ लगा है, आर्टिकल नहीं वोवल्स के साथ लगा हुआ है, AEIOU। हमारे कौन से डिटर्मिनर लगते हैं, 3 डिटर्मिनर है, जैसे A N D। इसमें हमारा एन के साथ क्या लगा, एन किसके साथ लगा, आई के साथ। ई हमारा क्या है, वोवल्स है, AEIOU, तो इसलिए हमारा एन लगा है, ये अंडरलाइन नहीं है। सी तक ही देखो कैसे बनेंगे, दे एडवाइज्ड मी, अब दैट कट कर दो, आई कट कर दो, शुड कट कर दो, एडवाइज मी टू सी, सीधा मैंने वर्ब उठाई है, टू सी एन आई स्पेशलिस्ट। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। अगर इसको सिस्टमेटिक करोगे, क्रैमिंग ना करो, क्रैमिंग से आज याद करोगे पेपर तक भूल जाएगा। इसको कैसे करना है आपने, दे एडवाइज मी दैट आई शुड, आपके पास ये अंडरलाइन है सिर्फ, दैट आई शुड, सिर्फ इसको उठाना, बाकी तो एज इट इज़ उतारना। मैंने क्या किया, दैट को कट कर दिया, आई को कट कर दिया, शुड को कट कर दिया और सीधा वर्ब लिया टू सी। तो मैंने क्या फील किया, टू सी। बाकी सारा ये आगे से सेंटेंस ऐसे उठा लिया और पीछे सेंटेंस ऐसे ही उठा लिया, सिर्फ मैंने ये चेंज किया टू सी, और इसमें क्या चेंज हुआ, टू कैरी। समझ आ गया। ओके, थैंक यू बेटा।